हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। आज के हम इस वीडियो में करने वाले हैं क्लास 9th हिंदी का चैप्टर नंबर 18 अंधेरी नगरी। ठीक है, इस चैप्टर के लेखक है भारतेंदु हरिश्चंद्र। पार्ट 1 विभाग 1 गद्य आधारित। क्वेश्चन नंबर 1, सही विकल्प चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। आई होप आप लोगों को ये चैप्टर अच्छे से समझ में आया होगा। ठीक है, इसका टेक्स्ट बुक अगर आपने अच्छे से चैप्टर पढ़ा है, अगर नहीं भी पढ़ा है तो हमने ये चैप्टर समझाया है। हम इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, अगर आप चाहो तो वहाँ पे जाके समझ सकते हो। क्वेश्चन नंबर 1, महंत अंधेरी नगरी में डैश रहना चाहता था, नहीं चाहता था। आंसर आएगा आपका क्षण भर। सेकेंड नंबर, मंत्री और नौकर लोग डैश बैठे हैं। आंसर है यथास्थान। थर्ड नंबर, कोतवाल तूने डैश धूमधाम से क्यों निकाली। आंसर आएगा सवारी। 4 नंबर, मुझे अपने डैश को अंतिम उपदेश देने दो। आंसर आएगा शिष्य। 5th नंबर, शुभ घड़ी में जो मारा सीधे डैश जाएगा। आंसर है स्वर्ग जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2, सही वाक्यांश चुनकर निम्नलिखित विधान पूर्ण कीजिए। क्वेश्चन नंबर 1, महंत ने गोवर्धन दास से कहा था कि कभी संकट पड़े तो वह उन्हें याद करे। ठीक है, याद करे आएगा। क्वेश्चन नंबर 1 का ऑप्शन क आएगा, फर्स्ट नंबर का क ऑप्शन। सेकेंड नंबर, कारीगर ने दीवार गिरने का आरोप डैश। आंसर है चूने वाले पर लगाया। ऑप्शन ब, सेकेंड नंबर का ऑप्शन ब। थर्ड नंबर, गुरु ने सिपाहियों से कहा। आंसर है मुझे अपने शिष्य को अंतिम उपदेश देने दो। ऑप्शन अ। क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक एक वाक्य में लिखिए। क्वेश्चन नंबर 1, अंधेरी नगरी में भाजी और खाजा किस भाव से बिकता था। आंसर है अंधेरी नगरी में भाजी और खाजा दोनों टके से भाव बिकता था। सेकंड नंबर, महंत ने नगर की असलियत जानने पर क्या फैसला किया। आंसर है महंत ने नगर की असलियत जानने पर वहां क्षण भर भी न रहने का निर्णय किया। थर्ड नंबर, महंत ने गोवर्धन दास को क्या सलाह दी थी। आंसर है महंत ने गोवर्धन दास को वहां न रहने की सलाह दी थी जहां टके सेर भाजी और टके सेर खाजा मिलता हो। फोर्थ नंबर, कसाई ने भेड़ किससे मोल लिया था। तो आंसर है कसाई ने भेड़ एक गडरिये से मोल ली थी। फिफ्थ नंबर, राजा फांसी चढ़ने को क्यों तैयार हो गया। आंसर है राजा फांसी चढ़ने को तैयार हो गया क्योंकि महंत ने कहा था कि उस घड़ी में जो मरेगा वो सीधे स्वर्ग जाएगा। 6 नंबर, सिपाहियों ने फांसी पर चढ़ने के लिए गोवर्धन दास को क्यों उपयुक्त समझा। आंसर है सिपाहियों ने फांसी पर चढ़ने के लिए गोवर्धन दास को उपयुक्त समझा क्योंकि वह खूब मोटी गर्दन वाला था। 7 नंबर, गोवर्धन दास गुरु की बात न मानकर क्यों पछताता है। आंसर है गोवर्धन दास गुरु की बात न मानकर पछताता है क्योंकि गुरु की आज्ञा न मानने के कारण ही एक दिन सिपाही उसे फांसी पर चढ़ाने के लिए ले जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर 2-3 वाक्य में लिखिए। क्वेश्चन नंबर 1, नगर और राजा का नाम सुनकर महंत ने क्या कहा। आंसर है नगर और राजा का नाम सुनकर महंत ने कहा कि ऐसी नगरी में रहना उचित नहीं है जहां टके सेर भाजी और टके सेर खाजा बिकता हो। मैं तो इस नगर में अब एक क्षण भी नहीं रहूँगा। सेकंड नंबर, कोतवाल फांसी से कैसे बच गया। आंसर है कोतवाल दुबला पतला आदमी था। फांसी देते समय फांसी का फंदा उसके गर्दन से बड़ा निकला, इसलिए वह फांसी से बच गया। थर्ड नंबर, गोवर्धन दास ने अंधेरी नगरी में अंधेर कब दिखाई दिया। आंसर है राजा के सिपाही गोवर्धन दास को मोटा ताजा देखकर फांसी पर चढ़ाने के लिए ले गए, तब निर्दोष होने पर भी अपने साथ अन्याय होता देखकर गोवर्धन दास को अंधेरी नगरी में अंधेर दिखाई दिया। क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित प्रश्नों के 5-6 वाक्यों में उत्तर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 1, गोवर्धन दास ने खुश होकर अंधेरी नगरी में ही रहने का फैसला क्यों किया। गोवर्धन दास में महंत जैसी दूरदृष्टि नहीं थी, उसे बस अपना पेट भरने की चिंता थी। अंधेरी नगरी में टके से मिठाई मिलती थी। गोवर्धन दास को मिठाई खाने का शौक था। अंधेरी नगरी में रहकर वह कम पैसों में भी भरपेट मिठाई खा सकता था, इसलिए उसने अंधेरी नगरी में रहने का फैसला किया।
नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, बकरी की मौत के लिए किस किस को अपराधी ठहराया गया? राजा ने किसे और क्यों फांसी चढ़ने का फैसला किया? आंसर है बकरी की मौत के लिए कल्लू बनिया, दीवार बनाने वाला, कारीगर, चूने वाला, भिस्ती, कसाई, गडरिये और कोतवाल को अपराधी ठहराया गया। अंत में राजा ने कोतवाल को फांसी पर चढ़ाने का फैसला किया। थर्ड नंबर, गोवर्धन दास पर पछताने की बारी क्यों आई? आंसर है गुरु महंत का कहना न मानकर गोवर्धन दास ने अंधेरी नगरी में ही रहने का निर्णय किया था। उसने सोचा कि कम खर्च में अधिक मजे के साथ वहीं रह सकता था, परंतु जब दुबला पतला होने के कारण कोतवाल फांसी से बच गया तब सिपाहियों ने गोवर्धन दास को पकड़ा। सिपाहियों को न्याय अन्याय तथा दोषी और निर्दोष की परवाह नहीं थी। उन्हें तो फांसी पर चढ़ने लायक व्यक्ति की जरूरत थी। उनके द्वारा पकड़े जाने पर पछताने की बारी आई। फोर्थ नंबर, गोवर्धन दास की जान बचाने में महंत सफल कैसे हो गया? आंसर है जब गोवर्धन दास को फांसी पर चढ़ाया जा रहा था तभी उसके गुरु महंत जी वहां पहुंच गया। गुरु ने शिष्य के कान में कुछ कहा और फिर गुरु शिष्य फांसी पर चढ़ने के लिए आपस में हुज्जत करने लगे। इससे सिपाही चकित हो गए। राजा, मंत्री और कोतवाल भी वहां पहुंच गए। पूछने पर महंत ने बताया कि उस मुहूर्त में फांसी पर जो सबसे पहले चढ़ेगा वह सीधे स्वर्ग जाएगा। स्वर्ग के लालच में चौपट राजा खुद फांसी पर चढ़ गया। फिफ्थ नंबर, पाठ को अंधेरी नगरी शीर्षक क्यों दिया गया? आंसर है कहावत है यथा राजा तथा प्रजा। प्रस्तुत एकांकी में इस कहावत को पूरी तरह चरितार्थ करता है। एकांकी में एक दीवार गिरने के अपराध में कईयों को दोष मढ़ा जाता है, पर अपने अपने बचाव से सब सफल हो जाते हैं। अंत में कोतवाल दोषी साबित हो जाता है। उसका घटना से कोई संबंध नहीं है। राजा उसे फांसी देने का हुक्म देता है। कोतवाल की पतली गर्दन फांसी के बड़े फंदे के लायक नहीं था, इसलिए मोटे ताजे गोवर्धन दास को पकड़ा जाता है। अंत में महंत की चतुराई से राजा स्वयं फांसी पर चढ़ता है। इस प्रकार अंधेरी नगरी सचमुच अंधेरी नगरी इस चैप्टर का शीर्षक योग्य है। नाउ विभाग 2 व्याकरण आधारित क्वेश्चन नंबर 1, निम्नलिखित मुहावरों के अर्थ देकर वाक्य प्रयोग कीजिए। क्वेश्चन नंबर 1, अंधेर होना। आंसर है अन्याय होना। वाक्य है रिश्वतखोरी इतनी है कि जहां देखो वहीं अंधेर है। सेकंड नंबर, मोल लेना। आंसर है दाम देकर खरीदना। वाक्य है मैंने 40 रुपए में आधा किलो अंगूर मोल लिए। थर्ड नंबर, गोलमाल होना, गड़बड़ होना। वाक्य है बैंक के खाते में कुछ गोलमाल जरूर हुआ है। सेकंड नंबर, निम्नलिखित कहावतों के अर्थ स्पष्ट कीजिए। क्वेश्चन नंबर 1, अंधेरी नगरी चौपट राजा टकेसर भाजी टकेसर खाजा। आंसर है मूर्ख शासक के शासन में अन्याय और अव्यवस्था होती है, वहाँ भले बुरे सब एक समान समझते हैं। सेकंड नंबर, यथा राजा तथा प्रजा। जैसा राजा होता है ठीक वैसी ही प्रजा होती है। राजा अगर नीतिमान होता है तो उसकी प्रजा भी नीतिपूर्ण होती है। विरोधी शब्द आनंद का शोक, उचित का अनुचित, मोटा का पतला, नौकर का सेठ। पर्यायवाची कसूर का दोष, नाहक का व्यर्थ, हुज्जत का दलील, मूर्ख का नासमझ, आफत का मुश्किल, प्रार्थना का विनती, दशा का स्थिति, सबब का कारण। शब्द समूह के लिए एक शब्द, न्याय मांगने वाला, फरियादी। सेकंड नंबर, मठ का मुखिया, महंत। थर्ड नंबर, तरकारी बेचने वाली स्त्री, कुंजड़ी। फोर्थ नंबर, चमड़े की खाल का बड़ा थैला, मशक। फिफ्थ नंबर, भेड़ बकरियां चराने वाला, गडरिया। 6 नंबर, मिठाई बनाने वाला, हलवाई। 7 नंबर, मशक में पानी भरकर घर घर पहुंचाने वाला, भिस्ती। 8 नंबर, नगर का बड़ा पुलिस अफसर, कोतवाल।
क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित प्रत्येक वाक्यों में से भाववाचक संज्ञा पहचान कर लिखिए। क्वेश्चन नंबर 1, अंधेरी नगरी के लोगों में आत्मीयता का नामो निशान न था, तो आंसर है आत्मीयता आपका भाववाचक है। सेकंड नंबर, लोग अपनी मूर्खता के कारण बेमौत मारे जाते थे, आंसर है मूर्खता। थर्ड नंबर, यहाँ अच्छे बुरे में कोई अंतर नहीं था, तो अंतर। फोर्थ नंबर, सही समय पर शिष्य को गुरु जी का स्मरण हो गया, आंसर है स्मरण। क्वेश्चन नंबर 7, विशेषण पहचान कर लिखना है। क्वेश्चन नंबर 1, गुरु शिष्य को अंतिम उपदेश देने के लिए कुछ देर दूर ले गया, तो आंसर है अंतिम। सेकंड नंबर, बाजार में भाजी और मिठाई आदि सभी चीज एक ही भाव में बिक रही हो, तो आंसर करते हैं सभी। थर्ड नंबर, एक दिन महंत और उनके 2 शिष्य अंधेरी नगरी में आ पहुंचे, आंसर है अंधेरी। फोर्थ नंबर, वहाँ मूर्ख राजा का राज्य चलता था, आंसर है मूर्ख। तो यहाँ पे आपका ये चैप्टर ओवर होता है। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए।